जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। मार्शल लॉ का ऐलान, कहा अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से मार्शल लॉ लगाया। शिमाली कोरिया की जानिब झुकाव रखने वाली अपोजिशन जमात पार्लियामेंट पर काबिज थी। हुक्मरान जमात के सरबराह की मार्शल लॉ की मुखालफत, एमरजेंसी का इक़दाम गलत करार दे दिया। सरबराह हुक्मरान जमात का मार्शल लॉ का एलामिया रोकने का ऐलान, कहा कोरिया के अवाम के साथ मिलकर मार्शल लॉ का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। साइम अयूब ने 36 और उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए अपने कम तरीन टोटल 57 रन पर ढेर हुई। मेजबान टीम के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सुफियान वकीम ने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें ली। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया ज्यादा जरूरी है। PTI की तरफ से बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की कॉल दी गई, लेकिन पंजाब ने उनकी किसी कॉल पर कान नहीं धरे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद में जो हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। और वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रियाद में होने वाली वाटर समिट में भी शिरकत करेंगे। IPL की इजाजत है तो PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ी बोर्ड की नई पॉलिसी पर गुस्सा। नई पॉलिसी के तहत भारतीय लीग के लिए इंग्लिश बोर्ड खिलाड़ियों को NOC जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान की लीग के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक इंग्लैंड बोर्ड भारत को नाराज नहीं करना चाहता। प्लेयर्स एजेंट का कहना है इंग्लैंड बोर्ड के लिए ताकत का महवर भारत है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं। PSL खेलने के लिए कई इंग्लिश खिलाड़ी रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें NOC दरकार नहीं होगी। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। बुशरा बीबी पेश न होकर पर्दे जुर्म की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा बुशरा बीबी पर नए 19 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने तमाम मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। जरताज गुल समेत दीगर 44 मुल्जिमान के भी वारंट जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जज ने रिमार्क किए, कल देखेंगे जुडिशियल करना है या मजीद रिमांड देना है। पुलिस ने क्या बरामदगी की है? बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे। फैसल वाडा का ट्वीट, लिखा बुशरा बीबी कासिम सूरी जैसों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी न हो। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। बानी ने अच्छा फैसला किया, हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। उनके ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें, वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। बानी PTI ने कहा है एक आखिरी कार्ड बाकी है, वो अभी किसी को नहीं बताऊंगा। अलीमा खानम के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी की तरह दीगर कयादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी की सेहत से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही थी। बानी को बताया तो हंस पड़े, कहा मैं ठीक हूँ, वर्जिश करता रहता हूँ। वबा चौधरी का कहना है बानी PTI से बराह रास्त बातचीत किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तलखियां कम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त लश्कर कशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। धरनों में कानून पामाल किया गया।
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को सजाएं दी जाएं। वजीर आजम की 24 नवंबर धरना तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू। कहा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद में नायब गवर्नर ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर खतरे का भरपूर और मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ के नौरवाल और सियालकोट के करीब तरबियती मशकों के मुशाहिदे के दौरान गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिफ मुनी को तरबियती मशकों के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है मशकों में इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ। दानिस्ता झूठी मालूमात फैलाने, खौफ और बेअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। हुकूमत का पैक एक्ट में तरमीम का फैसला। जराये का कहना है डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाए, जिसके पास सोशल मीडिया से मवाद हटाने या ब्लॉक करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या फर्द के खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म जारी कर सकती है। अथॉरिटी का चेयरमैन और चेयरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। तहरीक इंतशार वालों, एक वीडियो ले आओ जिसमें गोली चलाई हो। झूठा बयानिया चलाया गया कि गोली क्यों चलाई। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 एहलकार शहीद हुआ। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले डिफॉल्ट के दहाने से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। महंगाई में वाज़ेह कमी आई है, मईशत बेहतर हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख की सतह अबूर करना रिकॉर्ड है। आपने हार नहीं माननी, नाकामियों से नहीं डरना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तलबा से खिताब। कहा डिग्री तो बहुत कम मिली, लेकिन मुझ पर FIR 256 कट चुकी है। अल्लाह पे भरोसा रखें और मुकाबला करना सीखें, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं मुजाहिरीन पुरअमन थे, अपने नकात रखना चाहते थे। ये सिर्फ PTI के कारकुन नहीं थे, इसमें आवाम भी थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था बानी PTI को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालबा था आईन और कानून की हुक्मरानी हो। बहावलपुर में घर से 5 अफराद की लाशें मिली। मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। पुलिस का कहना है इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक पूरी फैमिली को फायरिंग करके कत्ल किया गया। बेहोश बच्ची की हालत भी तशवीशनाक। बच्ची के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। IG पंजाब का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची MA जिना रोड पर इमारत में लगी आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 11 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल्स और बाउजर ने हिस्सा लिया। आग ने 4थे और 5वें फ्लोर को लपेट में लिया था। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को खतरे में डाल दिया। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन सलामती लेबनान की खुद मुख्तारी के मुतालबे का इयादा करता है। खौफ और तशद्दुद से आजाद जिंदगी फलस्तीन, लेबनान और शाम के अवाम का हक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ECO वज़रा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल की गजा में नस्ल कुशी और लेबनान में जारियत की मजम्मत करते हैं। मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर ECO अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म है जो रुकन ममालिक के मुश्तरका मफादात का बेहतरीन मौका फराहम करती है। खुसूसी अफराद के आलमी दिन। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। 140 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 और सफदर ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन PCB की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा खुसूसी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मोहसिन नकवी ने कहा ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। मुल्क भर में सर्दी कदम जमाने लगी। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। हुंजा गोपस में पारा -3, स्कर्दू में -2 और कालाम में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरबी हवाओं के जेर असर आ गए। बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची का मौसम तब्दील, तेज खुश्क और सर्द हवाएं चलने लगी। कराची और अंगी पीराबाद में पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मुलजिमान का मुजिमाना रिकॉर्ड नहीं, कंपनी में मुलाजमत करते थे। जराये का कहना है गुज़श्ता रोज मुकाबले की वीडियो में भी मुलजिमान के पास पिस्तौल नहीं थे। मुलजिमान के अहल खाना ने मुकाबला जाली करार दे दिया। कहा इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। आईजी सिंध और डीजी रेंजर्स मामले पर तहकीकात कराएं। एडिशनल आईजी कराची का ARY न्यूज की खबर पर नोटिस, तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। AIG का कहना है शफाफ तहकीकात के लिए तमाम पहलुओं को देखा जाएगा। हलाक अफराद बेकसूर साबित हुए तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची वालों को कम कीमत पर गाड़ी देने का झांसा देने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार, खातून भी शामिल। पुलिस का कहना है मुलजिमान गाड़ी के मालिक बनकर शहरियों से लाखों रुपए का फ्रॉड करने में मुलव्वस हैं। मुलजिमान का गिरोह सोशल मीडिया पर इश्तिहार जारी करता था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा आज का दिन खुसूसी अफराद और उनके खानदानों की इस्तकामत का एतराफ है। हुकूमत ने खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए अहम इकदाम किए। वजीर आजम बोले खुसूसी अफराद की मदद के लिए अंत तक मेहनत करने वालों के ताउन को सराहते हैं। हमें ऐसे रवैयों को चैलेंज करना है जो माजूर अफराद से इम्तियाजी सलूक को रवा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा खुसूसी अफराद के लिए जामे और मसावी मुआशरा बनाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। क्वेटा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में तदरीसी अमल की मुअत्तली, ARY न्यूज की खबर पर वजीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, खराब गाड़ियों की 10 दिन के अंदर मुरम्मत करने की हिदायत। कहा स्कूल की हालत भी दुरुस्त करेंगे। ARY न्यूज का शुक्रिया जो मामला हमारे इल्म में लाया। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला 5 दिसंबर से सजेगा। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं भारत समेत दुनिया भर से 300 से ज्यादा अदीब, शायर और लिखारी शिरकत करेंगे। सकाफती मेले के सुबह के सेशंस आर्ट काउंसिल में और शाम के YMSA में होंगे। इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो खित्ता जहन्नम बन जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा मेरी हलफ बर्दारी से पहले हमास यरगमालियों को रिहा कर दे। ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो अमरीकी तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने कहा था इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। इसराइल को कुछ करना है तो कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। गजा में इसराइली जारियत बरकरार, मजीद 36 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में घर पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में 2 माह से जारी इसराइली मुहासरे के बायस सूरत हाल बदतर। लेबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 11 अफराद शहीद। सऊदी फोर्सेस ने बेघर अफराद को जनूबी लेबनान के इलाकों में मुंतकिली से भी रोक दिया। हिजबुल्लाह का इसराइली जारियत के जवाब में इलाके शीबा फॉर्म्स में इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। 27 नवंबर को लेबनान में जंगबंदी का ऐलान किया गया था। अमरीका के शिमाल मशरकी शहर और रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। निजामी जिंदगी मफलूज, रियासत पेंसिल्वेनिया के एयरपोर्ट्स बर्फ से ढक गए। परवासें मुतासिर, लोग घरों में महसूर। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में हुकाम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आओ हवा से बातें करें। अमरीका में 96 स्काई डाइवर्स का फजा में बेहतरीन टीम वर्क। हेडअप फॉर्मेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 10,000 फीट की बुलंदी पर हाथों में हाथ डाले। सरफरों ने दिखाया तवाजुन और महारत का कमाल। देखने वाले दाद दिए बगैर रह न पाए।